हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। टू ऑफ स्टोन एंड यहाँ पर है पेज ऑफ स्टोन्स। यहाँ पर है द व्हील। यहाँ पर है 4 ऑफ एरोज, रेस्ट। एट ऑफ स्टोन्स, स्किल। टू ऑफ एरोज, इनजस्टिस। द वॉन्डरर। एस ऑफ वेजल्स, द वाटर्स ऑफ लाइफ। नाइट ऑफ स्टोन्स, हॉर्स। द ग्रीन वुमन। यहाँ द मून ऑन वाटर एंड बियर। बॉटम से एक्सप्लॉयटेशन। ओके गाइस, तो आपके पर्सन की एनर्जी अभी है क्या। मुझे सबसे पहले यहाँ पर जो एनर्जी नज़र आ रही है उसमें आप में से काफ़ी सारे लोगों के पर्सन, चाहे एक्स हो चाहे जो भी हो, ये नार्सिसिस्ट हो, कार्मिक हो, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो, जो भी हो, अगर किसी ने आपके साथ पास्ट में किसी भी प्रकार का इनजस्टिस किया है, किसी भी प्रकार का, वो इंसान इस वक्त में ये सोच रहा है कि उसकी लाइफ के अंदर इतने सारे प्रॉब्लम्स इसी इनजस्टिस की वजह से आए हैं। उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इसी इनजस्टिस की वजह से आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है, तो फिर ये इनजस्टिस हुआ क्यों, क्यों इस पर्सन ने आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाया। कहते हैं कि जब दो लोग आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि एक इंसान जो है वो भाग जाता है, स्टैंड नहीं लेता है, या फिर वो किसी और चीज़ को चूज़ कर लेता है, या फिर उसकी क्लैरिटी चली जाती है, वो टू ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में चला जाता है, अपने ही पार्टनर को चीट कर देता है। रीज़न, इसका रीज़न बताती हूँ मैं। आज यहाँ पर निकल के आया है, कर्मा की जो आंख है वो वही नहीं देखती है जो आप सामने दिखाते हो। कर्मा की जो आंख है वो भी देखती है जो आपने सबसे छुपा रखा है। यानी कि आप चार लोगों के बीच में क्या देखते हो, क्या करते हो, सिर्फ वही कर्मा नहीं है। कर्मा वो है जब चार लोग आपके सामने खड़े नहीं और आप अकेले हो। कितना ऑनेस्ट आप हो, कितने ईमानदार आप हो, कितनी ईमानदारी के साथ आप काम करते हो, आपके मस्तिष्क में क्या चलता है, आपकी वाणी से क्या निकलता है। ठीक है, ये है बेसिकली। तब कभी कभी होता क्या है कि दो लोग हैं जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन उनमें से एक इंसान है जो कमिटेड है पूरी तरीके से, पर एक इंसान है जो रिलेशनशिप में है, उसकी चाहत भी है, लेकिन वो होता नहीं कि एक लॉयल्टी होती है। ठीक है, एक लॉयल्टी होती है कि हाँ, आप इस कनेक्शन में पूरी तरीके से ईमानदार हैं। आपने सोचा कौन सा मेरा पार्टनर कुछ देख रहा है, आप पीठ पीछे कोई हरकत करने लग जाओ, या फिर कुछ ऐसा करने लग जाओ, या फिर आपके मन में चोर हो। ठीक है, कई बार इंसान के मन में आपको लेकर फीलिंग्स आ गई,
इमोशंस आ गए, कितने गहरे आ गए ये अभी उसे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये अभी नहीं आया है उसे समझ में। ये उसे समझ में आएगा तब जब वो सेपरेशन में जाएगा आपके साथ, ठीक है। तो उसके दिमाग में भी चल रहा है कि बेस्ट ऑप्शंस और क्या हो सकते हैं, ठीक है, और कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं अभी, या फिर वो दिमाग से पूरी तरीके से अपने ऑनेस्ट या लॉयल नहीं है आपके लिए, रिलेशनशिप में है बराबर आपके साथ, लेकिन माइंड में अभी भी ऐसा है कि कुछ और है। यहाँ पर भी एक तरीके का इनजस्टिस है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप अपने पर्सन की फुली वर्थ नहीं समझते हो, कहीं ना कहीं आप उसको एक ऑप्शन की तरह रखे हुए हो सकता है भविष्य में आपको दूसरा ऑप्शन मिले, आप खिसक जाओ कहीं और, ठीक है। तो जब इस तरह की सोच या इस तरह की नीयत आपकी होती है जहां पर आप पूरी तरीके से समर्पित हो ही नहीं पा रहे हैं या कमिटेड नहीं है पूरी तरीके से, ठीक है, तो जब भी डिसीजन लेने का टाइम आएगा आपकी यही सोच, आपकी यही चीजें, ओके, आपको क्रॉस रोड पे डालेंगी और हो सकता है कि आप लर्निंग के लिए किसी और चीज को अट्रैक्ट कर लो और अपने ही पार्टनर को डिच कर दो, ठीक है, या अपने ही पार्टनर को आप ना समझ पाओ, ठीक है, उसे आप चूज ही ना कर पाओ, आप चूज कर लो आप चीटिंग को, आप चूज कर लो बेईमानी को। और ये क्यों किया आपने, ये आपने इसीलिए किया ऐसा क्योंकि आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार थे जिन्होंने आपको मजबूर किया कि भाई आप दूसरी साइड देख सकते हैं। सो बेसिकली इनजस्टिस सिर्फ वो नहीं है जब आप किसी को धोखा दे रहे हो, चीट कर रहे हो, ये तो ठीक है, आपके मस्तिष्क से धोखा उत्पन्न होता है, डायरेक्ट धोखा किसी को मिलता ही नहीं है, वो जब तक आपके दिमाग में नहीं है तब तक वो कैसे आपकी जिंदगी में उतर सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए बोलते हैं ना, अलाइनमेंट में जो व्यक्ति नहीं होता है वो निर्णय लेने में असमर्थ होता है। यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में अब जो चैलेंज आ रहे हैं ना, वो उनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने इनजस्टिस किया है इसीलिए आ रहे हैं। अब इनजस्टिस ये कैसे इनजस्टिस हुआ, पहला इनजस्टिस ये पर्सन ने अपने साथ किया, इस पर्सन के मन में फीलिंग्स थी पर इस पर्सन ने उस चीज को वैल्यू नहीं किया तो वो तो गया हाथ से। दूसरा, इस पर्सन ने आपके साथ किया और आप इस पर्सन, आपकी नजरों से ये पर्सन उतर गए, तो दूसरा इनजस्टिस इस पर्सन ने आपके साथ किया। अब इस पर्सन को ये लग रहा है कि इन सब की सजा है जो मेरी लाइफ में ये चैलेंज आ रहे हैं, ठीक है। चालाकी थी इस पर्सन के अंदर, ओके, अगर ये कहा जाए कि ये पर्सन पूरी तरीके से प्योर हार्ट था इनका और बहुत लॉयल्टी थी इनके अंदर, ठीक है, और सब कुछ बहुत अच्छा था इनके अंदर, और उसके बाद यहाँ पर कुछ इनजस्टिस हुआ है, सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा आपके माइंड में चला था जो, या फिर कुछ ना कुछ तो आपने ऐसा किया था जो आपने, आपके पार्टनर ने भले ही ना देखा हो, मतलब आप लोगों ने भले ही ना देखा हो, लेकिन कर्मा की आंख ने देखा है, ठीक है। और ये कर्मा देख लेते ना, आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं तो आप कितने समय उसको कर पाओगे, आप सोचते हो कि कौन सा उसे पता चल रहा है। देखो, भले वो ह्यूमन बॉडी है, आज आंख नाक उसके भले ही आपको नहीं देख पा रहे, समझ नहीं पा रहे, लेकिन वो एक आत्मा भी है। जिस दिन वो अपना शरीर छोड़ेगी उस दिन उसे सारा भान हो जाना है कि पीठ पीछे आपने क्या किया था, और उसके बाद उसको वही निर्णय लेना है कि मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आऊंगा या आऊंगी तुम्हें परेशान करने के लिए, ठीक है, तुमने मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दिया। कई बार लोग नहीं जान पाते कि आप पीठ पीछे धोखा दे रहे हो, तो वो उस समय पता चल जाता है उन्हें जिस समय वो शरीर छोड़ते हैं, ठीक है। वैसे तो आत्मा पता है इस चीज का भान कर लेती है, उसे इंट्यूशंस गाइड कर देते हैं, आप कभी भी नोटिस करिएगा, ये स्पिरिचुअल लोगों के साथ ज्यादा होता है, बट ये नॉर्मल लोगों के साथ भी होता है, ठीक है। आप कभी भी कहीं पर हैं तो आपको बहुत फिशी महसूस होगा, आपको आपको ऐसा कहते हैं ना कि मुझे मुझे वो स्मेल आ जाती है कि यहाँ पर धोखा है, वो एनर्जी होती है। कभी कभी अगर आपने ये चीज नोटिस की है कि शिविदी, मैं धोखे को दूर से पहचान लेता हूँ, मुझे समझ में आ जाता है कि सामने वाले के माइंड में कुछ ना कुछ मैनिपुलेटिव है। लेकिन क्या होता है ना कि हम इतना मोह में होते हैं, अटैचमेंट में होते हैं, क्या कोई पट्टी लगा लेते हैं कि नहीं मेरा पार्टनर सही कह रहा होगा, जबकि सच जानते हो, आप सच जानते हो कि बेईमान इंसान है ये बहुत बड़ा, ठीक है, चीटर है ये, इसके अंदर सारी चीजें पॉजिटिव नहीं है, लेकिन फिर भी एक अटैचमेंट जब मनुष्य के अंदर होती है तो वो आंख पे पट्टी लगा लेता है कि कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, धृतराष्ट्र की तरह, कोई बात नहीं मैंने कुछ नहीं देखा नहीं, आप क्या, धृतराष्ट्र, सॉरी, गांधारी की तरह ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना वो कुछ ऐसी निकल के आ रही कि इनके मन में
ऐसा नहीं है कि बहुत प्योरिटी थी, इनके मन में चीज़ें थी डिस्टर्बिंग, लेकिन अब जब यहाँ पर ये पर्सन की लाइफ में चीज़ें बिगड़ी, उस लेवल से बिगड़ी, और इस पर्सन ने पाया कि इनके मन में आपको लेकर बहुत फीलिंग्स थी, उस वक्त रियलाइज नहीं हुआ इस पर्सन को। उस वक्त इस पर्सन ने ऑप्शंस देखे, या बेहतर की तलाश में थे, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान जो है ऐसी हरकत करता है कि वो अपनी गलती नहीं देख पा रहा होता, लेकिन पार्टनर की बराबर दिखती है उसको, ठीक है, जिसकी वजह से खुद को ना देख पाने की वजह से, मतलब आईने में अपना चेहरा ना देख पाने की वजह से जजमेंट्स क्रिएट होती हैं और सेपरेशन क्रिएट हो जाती है। और सेपरेशन होने के बाद जब वही सारी चीजें आपके साथ दोहराई जाती हैं तो आपको समझ में आती है कि सामने वाला इंसान इतना गलत नहीं था, ठीक है, कहीं कहीं पे सुधार की जरूरत मुझे भी थी। तो इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है इस वक्त में ना, एस ऑफ वेजल्स, द वाटर्स ऑफ लाइफ की एनर्जी। इस पर्सन की एनर्जी ये है कि इनको प्यार चाहिए। हो सकता है पहले आप बहुत ज्यादा लुटा रहे थे, एक्स्ट्रा था, बट इस वक्त में एक्स्ट्रा क्या, बूंद नहीं है। होता है ना कि अब तो, पहले पानी का समुद्र, मतलब पूरा पूरा समुद्र था, अब एक बूंद पानी भी नहीं है। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये कि यही कर्म है बेसिकली, कि आपने जिस चीज की वैल्यू नहीं की, वो चीज़ अब आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। मतलब कहते हैं ना कि हमारा जो बर्थ चार्ट होता है उसमें जिस तरीके के प्लैनेट्स प्लेस्ड होते हैं वो क्लियरली बता रहे होते हैं कि आपने पास्ट लाइफ में कहाँ से कहाँ से कर्मा क्रिएट किया था, और कैसा आपने कर्मा क्रिएट किया था, और जैसा कर्मा आपने क्रिएट किया था उसके हिसाब से इस लाइफ टाइम में प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। आपके प्लैनेट्स अगर मतलब ऐसे बैठे हुए हैं कि आपको लगता है ये गलत बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके कार्मिक अकाउंट्स की वजह से ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी इस वक्त की एनर्जी इस पर्सन की ये है कि मुझे थोड़ा आराम चाहिए। अब ये पर्सन बदलना चाहते हैं, ठीक है। जब गलती कर करके इंसान थक जाता है ना तो आत्मा पे बहुत बोझ आ जाता है, फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर बटरफ्लाई की एनर्जी, पर्सन को आराम चाहिए और ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए इस वक्त में, तब जाकर ये पर्सन उतने एक्टिव हो पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ इस पर्सन का तो सेम लाइन पे रह जाएंगे, सेम टाइम लाइन पे, और फिर दिक्कत हो जाएगी इस पर्सन को, ओके। क्योंकि यहाँ पर तो बहुत हर्ट हो रहे हैं ये पर्सन। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि अगर कदर नहीं हुई है आपकी पास्ट में, आपके काम की, आपकी बातों की, आपके बिहेवियर की, आपके नेचर की, आपकी चीज़ों की, इस वक्त में इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा कदर हो रही है, ठीक है। और ये पर्सन आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत मिस भी करता है इंसान आपको जो भी है, और अप्रिशिएट भी कर रहा है। इस पर्सन ने आपको जाने अनजाने, मतलब इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, लेकिन इस पर्सन ने आपका फायदा ले लिया, लेकिन आपको बदले में वो चीजें नहीं दी जो आपको देनी चाहिए थी। यहाँ पर इनजस्टिस क्रिएट की है इस पर्सन ने, ठीक है। क्योंकि जब ये पर्सन अपने आप को पीछे पलट कर देखते हैं तो एक चीज समझ में आती है कि आप अवेलेबल थे, आपके साथ सारी चीजें थी, बट फिर इस पर्सन ने आपके लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? इसका मतलब है कि ये पर्सन आपको यूज कर रहे थे। एक्सप्लॉयटेशन की एनर्जी निकल के आ रही है। ये चीज ये दिखाती है कि आपने सामने वाले को यूज किया, लेकिन आपने उसकी वर्थ नहीं समझी। मतलब आपने ये नहीं सोचा कि इसकी वर्थ है, इसको लाइफ में रखने के लिए मुझे हाथ पैर चलाने चाहिए, थोड़े स्टैंड लेना चाहिए, थोड़ा कुछ करना चाहिए। ओके, वो सारी चीजें आप, शायद आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं थी कि आप किसी इंसान को ये रियलाइज करवा पाओ कि आप कितने वर्दी हैं। ये पता कौन रियलाइज करवा पाता है? जो 50-50% पे चलता है। 50% उसकी एनर्जी ऐसी होती है कि हाँ मेरे अंदर मोह ममता है, लेकिन 50% उसकी एनर्जी होती है कि मैं प्रैक्टिकल भी उतना ही हूँ, ठीक है। तो तुम अगर ये सोचोगे कि मोह ममता में, मीठी मीठी बातों में तुम मुझे उलझा लोगे और मुझे बेवकूफ बनाओगे, तो मेरे अंदर 50% प्रैक्टिकलिटी भी है, ठीक है। तो वहां पर फिर आपका जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। जब डिफरेंट होता है तो इंसान समझ जाता है कि अगर मैंने सही समय पर सही एक्शन नहीं लिया तो इसे मैं खो दूंगा, और उस वक्त व्यक्ति जो है आपके लिए एफर्ट लगाता है। लेकिन अगर उसने देख लिया कि 100% अवेलेबिलिटी उसने अगर आपकी देख ली एक बार, ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा और यहीं सड़ेगा, ठीक है। और उसने देख लिया, उसके बाद वो करेगा आपकी गत, ठीक है। और आप कहोगे परमात्मा से कि मेरा इतना अच्छा करने पर भी मुझे ये क्यों मिला? परमात्मा को सिखाएंगे बैलेंस। ये कलयुग है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी आना चाहिए, दूसरों के लिए करना भी आना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल बनो, लेकिन खुद के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, ठीक है। अगर ऐसे रहोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर पूरे झुक जाओगे और सामने वाले के आगे पिछ जाओगे तो फिर वो आपकी गत जरूर करेगा, यानी कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट भी कर सकता है
और वो आपको वो चीज़ें भी नहीं देगा जो आप डिज़र्व करते हो, राइट। सो ये मैसेजेस यहाँ पर निकल आ रहे हैं। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।